जय हिंद साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकाडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग टॉप 70 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो ये श्रृंखला हम लेके आए हैं वो करंट अफेयर की श्रृंखला है। मई 2023 की श्रृंखला है। कब की है? मई 2023 की श्रृंखला है। तो आइए हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस बेहद हमारे लिए खास हैं और संभावित एग्जामों परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम। आइए देर किस बात के होते हैं। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ IPL, देखिए क्रिकेट से क्वेश्चन दिया हुआ, IPL 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो बिल्कुल सच है, ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग। ये एक पहली बार नहीं है, क्योंकि ये इसने मैच 5वीं बार जीता। कब कितनी बार जीता है? 5वीं बार इसने दर्ज की है। तो इंडिया की सेकेंड ये टीम बन गई है लगातार जीतने वाली। जबकि इससे पहले अगर देखा जाए तो मुंबई है मेरी। कौन सी है? मुंबई। अच्छा, इस टीम ने चेन्नई सुपर किंग ने हराया किसको? तो गुजरात टाइम्स को हराया। किसको हराया? गुजरात टाइम्स को हराया है। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें जो हार्दिक पांड्या थे, गुजरात टाइम्स की तरफ खेल रहे थे हार्दिक पांड्या, तो उनको 12.5 करोड़ रुपए की चेक मिली, जो एक बड़ा अमाउंट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने किस नाम से भारत का पहला ध्रुवीय मिशन लॉन्च किया है? तो आप जानते हैं इसरो जो इंडिया का स्पेस सेंटर है, ठीक है ना, स्पेस एजेंसी है, सॉरी। तो स्पेस एजेंसी है, जैसे नासा हमारी अमेरिका की है ना, जाक्सा जापान की है। तो इसी तरीके से हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो, इसने क्या काम किया है? पहला ध्रुवीय मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट की क्या काम करेगा? आने वाले हमारे समय में GPS की तरह काम करेगा। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ये बता देगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS का मतलब क्या होता है? GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। साथ ही साथ ये जो हमारा एक्सपोसैट है, ये क्या करेगा? आने वाले समय में जो हमारी कुछ परिस्थितियां हैं, जो खगोलीय परिस्थितियां हैं, ब्लैक होल है या फिर हमारे जो तारे हैं, उनके बारे में सही जानकारी हमें सटीक दे पाएगा। तो ये इसका काम होगा आने वाले समय में। आइए हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, किस शहर को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसके किया गया? चंडीगढ़ को। तो चंडीगढ़ में एक चीज़ और है, ध्यान रखना, रॉक गार्डन कहाँ है? तो रॉक गार्डन हमारा चंडीगढ़ में ही है, ठीक है ना। इंडिया की बहुत खूबसूरत सिटी है, बड़ी व्यवस्थित रूप से बसाई गई है। तो चंडीगढ़ हमारा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, नए संसद भवन की छत पर प्रतीक अशोक चिन्ह कितने किलोग्राम का स्थापित किया गया है? तो 9500 किलोग्राम की 9500 किलोग्राम का ये छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह जो हमारा है ना, वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, PM मोदी ने नए संसद भवन के किस जगह पर संगोल स्थापित किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष कुर्सी के पास में किया। कहाँ किया? लोकसभा कुर्सी के पास में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, नासा को किस ग्रह पर बड़ी नदी होने का संकेत मिला है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नदी के बारे में। देखो यहाँ पे नासा को जो परसिवरेंस रोवर था, कौन सा? परसिवरेंस जो हमारा रोवर है, ठीक है ना, उसने किया। प्लस इसके बाद चाइना का जोरोंग, तो चाइना का जोरोंग, इन दोनों ने ये साक्ष्य जुटाए हैं कि मंगल ग्रह पर नदी के संकेत मिले हैं। एक्चुअली जो चाइना के स्पेस सेंटर है, उसने ये बताया कि आज से लगभग 4 लाख वर्ष पहले वहाँ पर बर्फ़ जमा करती थी। वो बर्फ़ यहाँ गर्तों में है ना 60 फीट नीचे थी, तो इसलिए वहाँ से नदी का निर्माण हुआ है। वो ऐसी पुष्ट जानकारी मुझे नासा और चीन से पता चल रही है। चीन की जो अंतरिक्ष भेजा गया जोरोंग, उसके द्वारा, और नासा ने जो भेजा है कौन सा? परसिवरेंस रोवर के बारे में, उसके बारे में हमें, उसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि IPL का फाइनल मैच जियो सिनेमा पर कितने लोगों ने देखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 3.2 करोड़। कितने लोगों ने? 3.2 करोड़ लोगों ने देखकर ये रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर कह रहा है, IPL 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में स्थित सिटी ऑफ डेड को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? देखिए अगर बात करें भारत का, हमारा पहला विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला शहर कौन सा है? तो वो कौन सा मेरा होगा? हमारा होगा अहमदाबाद, ठीक है ना। अहमदाबाद नक्काशी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर किस देश में सिटी ऑफ डेड को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में? तो मिस्र का शहर है काहिरा। मिस्र का शहर है क्या? काहिरा। वहाँ पर क्या मिला कि 7 किलोमीटर लंबा
लंबा एक कब्रिस्तान मिला है, वहाँ पे कब्रिस्तान है बहुत सारे पुराने समय के मुस्लिम लोगों के हैं ना, तो वो चीज़ वहाँ से हमें जानकारी मिली है, तो इसलिए इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टार शटलर एच.एस. प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईफा अवार्ड कौन सा बोला? आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो ऋतिक रोशन ने जीता। किसने जीता? वहीं आईफा अवार्ड अभिनेत्री की बात करें, एक्ट्रेस की बात करूं तो आलिया भट्ट ने जीता। किसने जीता? आलिया भट्ट ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आईफा 2023 अवार्ड विजेताओं में किसे बेस्ट फिल्म घोषित किया गया? तो दृश्यम 2 किसको किया गया? दृश्यम 2, जिसमें अभिनेता मेरे कौन है? अजय देवगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम देने रहे हो स्पेशली तो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो दामोदर मौजी को दिया गया, मौजो को दिया गया। किसे की दिया गया? दामोदर मौजो को। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 56वां किसे दिया गया, तो 56वां नीलमणि फूकन को दिया गया। किसे दिया गया? नीलमणि फूकन को दिया गया। नीलमणि फूकन को यहाँ पर है ना 56वां हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था, मलयालम कवि। 1965 की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1965 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, क्या कह रहा है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वेस्टापेन ने जीता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, COP28 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COP28, अगर कोप की बात करें, क्लाइमेट की बात हो रही है यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन की बात को लेकर चल रहे हैं, तो 1992 में मैंने क्या काम किया? एक सहमत बनी थी। 1992 में क्या एक सहमत बनी थी? किसके? क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो इसलिए आगे बढ़ के 1995 में इसकी पहली मीटिंग हमने कहाँ करी? जर्मनी के बर्लिन में की थी। तो वहीं से सिलसिला मेरा शुरू हुआ। फिर 2015 में एक मैंने बहुत बड़ा समझौता किया था सभी देशों ने मिलकर। वो समझौता ये किया था 2015 में कि मुझे लगभग 2%, कितना? 2% टेम्परेचर गिराना है। लगभग 1.5% से ऊपर हमें टेम्परेचर क्या होगा? वैश्विक तापमान हमें कम करना होगा, क्योंकि बढ़ते हुए तापमान ने हमारे जीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया, हमारे जीवन को खतरे में डाल दिया। इसलिए ये व्यवस्था हमारी कई सारे देशों से मिलकर कोप को अपनाने शुरू किया। तो ये अगर बात की जाए 28 की अध्यक्ष की सलाहकार, अगर बात की जाए समिति की, है ना, तो यहाँ पर कौन है? मुकेश अंबानी। भारतीयों को शामिल किया गया, तो मुकेश अंबानी को अध्यक्ष की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो मुकेश अंबानी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रहा है, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। देखो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, कहाँ शुरू हुई? 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई? तो जिनेवा में हुई। आपको पता जिनेवा कहाँ है? जिनेवा मेरा स्विट्जरलैंड में है। तो ये क्या होगा कि ये विश्व जो स्वास्थ्य सभा है, ये क्या करेगा कि इसमें जो है ना, हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये काम करेंगे। तो यहाँ पर भारत ने भी भाग लिया। किसने लिया? भारत ने भी भाग लिया, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, चीन और पाकिस्तान प्लस ताइवान को नहीं शामिल किया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? किसने 2023 सुपरवेट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड जीता? तो किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने ये जीता है। संयुक्त राष्ट्र ने, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किसे डैंग हेम मार्क्स जोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? ये मेडल किया है शिशुपाल सिंह और है ना सांवला राम बिश्नोई को किया है। किससे किया? सांवला राम बिश्नोई को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है था, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया? ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल वनडे एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 रुपये का सिक्का जारी किया। आपको पता है हमारा जो संसद भवन नया है वो विस्टा मॉडल पर आधारित है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, कह रहा है इसरो ने किस नाम से नई पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो NVS फर्स्ट। ये है क्या NVS फर्स्ट लाने का क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे ये है कि इसरो ने इसे लॉन्च करने के पीछे, क्योंकि हम आने वाले समय में GPS सिस्टम प्रणाली को बहुत सशक्त कर सकते हैं, तो इसको हमने लॉन्च कहाँ किया? श्रीहरिकोटा सतीश धवन से लॉन्च किया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, किस देश के राजा भारत के 3 दिवसीय है ना यात्रा पर भारत आए? तो
कंबोडिया आपको पता ही है दक्षिणी पश्चिमी एशिया का देश है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का देश है। और कंबोडिया देश की राजधानी क्या है? नॉम पेन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किस देश के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया? तो ऑस्ट्रेलिया किया गया है, किसका किया गया? ऑस्ट्रेलिया का किया गया। किस देश की अर्थव्यवस्था, क्या कह रहा क्वेश्चन, किस देश की अर्थव्यवस्था ने, है ना, 2023 में पहली तिमाही में मंदी में प्रवेश किया है? तो जर्मनी ने किया। किसने किया? जर्मनी ने किया। किसने किया है? तो जर्मनी ने किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर ऐरावत ने कौन सा स्थान लॉन्च किया? देखो सुपर कंप्यूटर के आज दुनिया में होड़ लगी हुई है सुपर कंप्यूटर के लिए। कितनी हाई टेक्नोलॉजी हो आपके पास, कितनी जल्दी आप चीज़ों को, खगोल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में चीज़ों को आप बहुत जल्दी कनेक्टिविटी कर सकें। तो इसलिए इंडिया ने भी पहले शुरुआती में देखा जाए तो परम 8000 कौन सा बनाया था? परम 8000 हमारा सुपर कंप्यूटर तैयार किया था। और ये पुणे में तैयार किया गया था। कहाँ? मुंबई के बगल में लगा हुआ, पुणे लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे टॉप अगर देखा जाए सुपर कंप्यूटर की दुनिया में तो फ्रंटियर है। सबसे टॉप पे कौन है? फ्रंटियर। तो यूएसए का कौन सा है? फ्रंटियर सबसे टॉप पे सुपर कंप्यूटर है। और हम अगर अपनी बात करेंगे तो हमारा जो है 75वीं रैंक है, और उसमें जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? ऐरावत है। क्या है? ऐरावत। इससे पहले परम सिद्धि भी रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है, नेक्स्ट, टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया? तो टाटा समूह को शामिल किया गया। किसे किया गया? टाटा समूह को, यहाँ पे टाटा कंपनी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो दिया हुआ है, कह रहा है पूरी तरह से ई शासित बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बन गया है। कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, ई शासित समझ रहे हो ना, यहाँ पे पूरा हम इलेक्ट्रॉनिक से ही सारी चीज़ें चलाएंगे। शासित होने वाला राज्य हो जाएगा, जितने भी उसके प्रशासनिक कार्य होंगे वो सारे के सारे किससे होंगे? है ना, डिजिटल के माध्यम से ही होंगे। उसी को हम ई शासित राज्य के बारे में जानते हैं। इन्फोसिस कंपनी ने किस नाम से अपनी पहली एआई आधारित सेवा शुरू की है? तो टोपाज नाम से शुरू की है। किस नाम से शुरू की है? टोपाज नाम से शुरू की गई है। लॉन्च पुस्तक पार्टीशन, कौन सा क्वेश्चन है? लॉन्च पुस्तक पार्टीशन, है ना, फ्रीडम के लेखक कौन है? तो राम राघव हैं। कौन है? राम राघव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रायन्ना वरवानी बनी है। कौन बनी है? रायन्ना वरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, कह रहा वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे इनोवेटिव कंपनी कौन सी बनी है? तो एप्पल कंपनी बनी है, जो मोबाइल कंपनी भी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन फॉलोवर वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने। कौन बने हैं? विराट कोहली हमारे बने हुए हैं, भारत के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। कितने करोड़, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने करोड़ रुपए की लागत से भारत की संसद भवन बनाया गया? तो 971 करोड़ रुपए की, है ना, लागत से हमारा संसद भवन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो 75 किया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने खेवर नामक मिसाइल का परीक्षण किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेवर नामक मिसाइल का परीक्षण किया, किसने किया? ईरान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, कुरुमट्टू की कन्नन का निधन हुआ है, वो किस लिए प्रसिद्ध थी? तो समाज सेवी थी। क्या थी वो? समाज सेवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह पर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 28वीं बार नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे 27वीं बार होगा। 27वीं बार कामी रीता शेरपा, ये नेपाल की हैं। 27वीं बार इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली। ये विश्व की पहली महिला बन गई। कौन सी महिला बन गई? विश्व की पहली महिला। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया? तो उड़ीसा के। कॉमनवेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? 24 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 मई। कॉमनवेल्थ डे 2023 की थीम क्या है? तो यहाँ पर मेरी क्या है? फॉरगिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे तो ये चीज़ें